जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। बालकांड दोहा नंबर 261। भगवान श्री हरि ने, श्री रामचंद्र जी ने धनुष भंग कर दिया है। अब आगे की कथा सुनिए। सभी देवतागण पुष्प वर्ष की वर्षा कर रहे हैं, सभी मुनिगण जय जयकार कर रहे हैं। अब आगे का प्रसंग सुनिए। इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक से सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को मिलता रहे। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। जय जय सनातन। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। इस प्रकार से सब लोग, धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया है, जो मोह बस पहले जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। शंकर चाप जहाजु, सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष सागर के समान है, सागर के जहाज के समान है, और धनुष जहाज है, और जो सागर में बल बुद्धि का समुद्र है, भुजाओं का समुद्र है। श्री रामचंद्र जी, धनुष के टूटने से सारा समाज डूब गया, जो मोह बस पहले जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। तो आइए, प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर रख दिए, अर्थात पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में प्रेम, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी वह भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूलों और मालाएं फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई है, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जानी ही नहीं पड़ती है, वो छिप गई है। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने शिव के भारी धनुष को तोड़ डाला। ऐसा कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का मुख
किस प्रकार से वर्णन किया जाए। जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो, श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम की जी के पास गमन किया। हाथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं, साथ में हाथ में जयमाला लेकर के सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली हैं। उनके अंगों में अपार शोभा हो रही है। सखियों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच हो रहा है, पर मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी लग रही हैं, जैसे चित्र में किसी चित्रकार ने चित्र बनाया हो। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, है सुहावनी जयमाला पहनाओ, हे सखी सुहावनी जयमाला पहनाओ। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम की विवश होने से पहनाई नहीं जाती है। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डाल दिया, जयमाला पहना दी गई। सखियां गा रही हैं, गावही छवि अवलोक सहेली, गावही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। गावही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेली, सिय जयमाल राम और मेली। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो, और नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब से प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। मही पाताल नाक जस व्यापा, देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है और श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया है और श्री सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी, अपनी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय। पृथ्वी, पाताल और देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल रहा है। श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। और सीता जी को आवरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं।
श्री सीता जी रामचंद्र जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती हैं। सीता जी अत्यंत भयभीत होकर उनके चरण नहीं छूती हैं। गौतम की स्त्री अहिल्या का की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरण को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी का अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन ही मन में बहुत हंसे। सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। सीता जी अत्यंत डरी हुई हैं और स्वामी के चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे, जहां तहां बातें करने लगे। और क्या बातें करने लगे? कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो, और कोई दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध दो। धनुष को तोड़ने से ही नहीं चाह नहीं सरेगी, चाह नहीं पूरी होगी। हमारे जीते दी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, अरे निर्लज्ज, इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा जाएगी। इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा जाएगी। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। इस तरह से जो चतुर सयाने राजा हैं वे कह रहे हैं। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है? और इसी जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चो चाहे, तो हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी उसी प्रकार से व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु के पास चले गए। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ नहीं बोल सकते हैं। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं श्री लक्ष्मण जी के, और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे हैं। मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो उठी और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी का धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां पर आए हैं। परशुराम जी पधारे हैं। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गया हो कहीं, बाज के झपटने पर बटेर कहीं छिप गया हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म की बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा पा रहे हैं। श्री परशुराम जी यहाँ पर पधार रहे हैं।
सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। श्री परशुराम जी का भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए, माला पहने और मृग चर्म लिए हुए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हुए हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस का ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा हैं वहां आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल उठकर खड़े हो गए और पिता सहित अपना अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है मानो आयु पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना उचित न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले। उन्होंने दोनों भाइयों और उन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को परशुराम ऋषि के चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित अर्थात स्तंभित हो गए, एक ही जगह पर ठहर गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया है, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के 2 टुकड़े हुए पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ जनक, मैं आज जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था और ना कुछ विषाद था। मास पारायण नवाविश्राम। परशुराम जी से श्री रामचंद्र जी इस प्रकार से बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा,
क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि अत्यंत रिसा करके बोले, सेवक सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में तो हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, क्या कहते हैं, अरे राजपुत्र, काल के बस में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनुही के समान है, क्या बांस की धनुही के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था कि यह धनुष नई है, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे मेरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। इस प्रकार से परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। ये गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। जो बच्चे गर्भ में रहते हैं अर्थात उनका भी ये नाश कर डालता है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपको बड़ा भारी योद्धा समझता है। जो आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। भृगुवंशी और यज्ञोपवीत देखकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह ले रहा हूँ। इस प्रकार लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पकड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि मुझे क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, क्या बोलते हैं,
कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भान वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदय शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल दंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में इसका काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इससे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। अभी इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम ऋषि को बोल रहे हैं। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार यदि में दया रहित और क्रोधी और गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने खड़ा है, उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खांडा खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुख में लेते ही गल जाएगी। खेद है, मुनि अभी भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। इस प्रकार से विश्वामित्र जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। तो सुनिए, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा गया है। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब से करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोल करके दान दे दूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण जी कह रहे हैं। सुनी कटु लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, आपको तरह दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता,
आप घर ही में बड़े हैं, ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि ये प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। इस प्रकार से श्री राम जी परशुराम जी से कह रहे हैं, बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दुधमुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया।